बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोकोनट बिस्किट की नहायत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। घर में मौजूद आम चीज़ों के साथ ये आप बना सकते हैं और आप यकीन करें जब आप ये बनाएंगे ना तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये घर के बने हुए हैं। इस कदर क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। इनको बना के जो है ना आप महफूज भी कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया के बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप जो है ना लिया है घी का। ये मेल्टेड घी है, ठीक है। इसको मैंने मेल्ट करके इसको ठंडा कर लिया। तो उसके बाद जब इस कंडीशन में आ जाए ना उस वक्त आपने इसको एक बाउल में निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद हाफ़ कप चीनी का लेना है। यही वाला हाफ़ कप जो है ना चीनी का है। इसको मैंने पीस के अच्छी तरह से छान लिया था, ठीक है। ये बिल्कुल आइसिंग जो है ना शुगर वो चाहिए है, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म का दाने वगैरह नहीं। और साथ ही इसके अंदर हम 4 से 5 ड्रॉप्स जो है ना वनीला एसेंस के डालेंगे। अब इसको जो है ना 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे, विस्क कर लेंगे अच्छी तरह से विस्कर की मदद से, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद आधा कप जो है ना इसके अंदर नारियल का पाउडर, नारियल का बरादा जो होता है ना ये डालना है इसके अंदर, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिया है 1 कप मैदे का, ठीक है। मैदे को जो है ना आपने छान के लेना है, ठीक है। मैदा डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद 1/2 टीस्पून जो है ना इसके अंदर हमने जो है बेकिंग पाउडर का डालना है। बेकिंग पाउडर जो है ना वो यहाँ पर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना जो है स्किप भी कर सकते हैं। अगर डाल देंगे तो ये होगा कि जो बिस्किट है ना वो बड़े फ्लफ़ी से और फूले फूले से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घी जो है ना वो कम लग रहा था तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने मज़ीद डाल लिया था। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी जो है ना हमने नॉर्मल सी डो रेडी कर लेनी है। ये देखें इस तरह की कंडीशन में जो है ना हमें डो चाहिए है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है ना 1 चम्मच लेना है, ठीक है। ये 1 टेबलस्पून वाला चम्मच है, ठीक है। इसकी मदद से जो है ना आपने इस तरह से इसकी मेजरमेंट कर लेनी है और एक ही साइज़ के सारे बिस्किट जो है ना हमने बना के रेडी कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह से आप पहले सारे निकाल लीजिएगा। उसके बाद इनको शेप दे लीजिएगा अपनी पसंद के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर है मेरे पास नारियल का पाउडर और इसके अंदर जो है ना हमने इसको कोट कर लेना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से ना अच्छी तरह से कोट करने के बाद जो है ना आपने ढक्कन लेना है, ठीक है। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं बेक, वरना यहाँ पर आप घर में मौजूद आम ढक्कन होते हैं ना सिल्वर या स्टील का, उसके ऊपर भी आप बेक कर सकते हैं, ठीक है। दरमियान में आपने थोड़ा थोड़ा फासला रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना कढ़ाई को आपने फुल गर्म कर लेना है। तवे के ऊपर रख के जो है ना फिर गर्म करना है। अगर ऐसे ही रखेंगे तो बिस्किट जो है ना वो जल जाएंगे, ठीक है। तो तवे के ऊपर रख के जो है ना कढ़ाई को फुल गर्म कर लिया। उसके बाद इसके अंदर ढक्कन रख देना है बिस्किट वाला और इसको बेकिंग करना है तकरीबन 40 से 45 मिनट तक, ठीक है। और फ्लेम आप देख सकते हैं बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। 40 से 45 मिनट के बाद जो है ना आप देख सकते हैं बिस्किट के ऊपर बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब जब आप ये बिल्कुल ठंडे हो जाए ना उस वक्त जो है ना आपने इनको अलग कर लेना है। ये बिस्किट जो है ना ये आप महीने भर के लिए जो है ना बना के महफूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही क्रंची और क्रिस्पी रहेंगे और हमारे मज़ेदार से बिस्किट जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीन करें ये बिल्कुल भी नहीं खाने में लगेंगे कि ये घर के बने हुए हैं। इस कदर मज़ेदार और क्रंची बनेंगे। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।